Back on the Nation at 5 with news just coming through where Rahul Gandhi is now once again stoked controversy, and this time in Maharashtra, where he's been charged with beadbi or sacrilege by BJP leader Harjit Grewal. He has said that Rahul Gandhi wore the religious attire of Jathedars, calling it an insult to the Sikh community. Grewal has demanded an investigation into Rahul Gandhi and also demanded an apology for this act of beadbi. Let's listen into what Harjit Grewal had to say. बहुत बड़ा गुनाह उन्होंने किया है। अमृतधारी गुरसिख का पहरावा जिहड़ा गात्रा साहब है इस तरह पाना, वो गुरसिख जिहड़ा अमृतधारी होवे वही पा सकदा। इस तरह का ढोंग नहीं करना चाहिए। ये मरजीबणियां का काम आ, ये खालसा जिहड़ा हैगा और इस तरह के गात्रे जां नकलां करनियां ये ठीक नहीं है। ये एक तरह की बेअदबी है और जे मैं समझदा कि राहुल गांधी ते मुकदमा दर्ज होवे, ये अपराध है और इहदे लई जिहड़ा वो सिख कौम तो खालसा तो माफ़ी मंगे। Aman Bhardwaj joining us with more on this. Is it an act of बेअदबी? क्या राहुल गांधी ने बेअदबी की है? हरजीत ग्रेवाल का ये चार्ज है कि उन्होंने जत्थेदार का जो अटायर पहना है वो भी वहां पर नांदेड़ में वो गलती की है, वो बेअदबी है, क्योंकि अमृत चखने से पहले आप ये नहीं कर सकते। देखिए, जो आरोप है आनंद, और यही नहीं, बीजेपी नहीं, इसके अलावा विरसा सिंह वल्टोहा जो अकाली दल के लीडर हैं और पंजाब से हैं और उस एरिया से संबंध रखते हैं जहां पर इस तरीके के सिख रिचुअल्स की उनको पुरानी जानकारी है और उन्होंने भी यही एग्जैक्टली सेम यही बात कही है कि ये बेअदबी है और 295 का मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए राहुल गांधी पर। कारण ये है कि जिस तरीके से उन्होंने गात्रा पहना है जिसमें बड़ी कृपान जिसको श्री साहब कहा जाता है और उसको उसमें पहनकर वो वहां पर उन्होंने जिस तरीके से 5 ककार हैं जो वो सिखिज्म के, उसकी बेअदबी की है। और ये जिसने अमृत नहीं छका होता है, जिसने नाम नहीं लिया हुआ या सिखिज्म के जो जितने रिचुअल्स हैं उनको नहीं फॉलो करता है, अमृत नहीं छका है, उसका इस तरीके से श्री साहब पहनना, गात्रा पहनना और वहां पर ऐसे जो रिचुअल्स किए जा रहे हैं, तो वो एक तरीके से बेअदबी है। अगर किसी को ऑनर भी करना है तो वो केवल और केवल उसको किया जाता है जिसने अमृत चखा हुआ है, उसको ही इस तरीके से ऑनर किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी का और जो वहां पर मौजूद भी थे जिन्होंने किया, वो भी इसमें उतने ही भागीदार है। ये विरसा सिंह वल्टोहा तो यानी एक तो राहुल गांधी हैं, पर जिन्होंने उनको ये कपड़े पहनाए और इस तरह से उनका सत्कार किया, उनकी भी क्या गलती नहीं है। अमन, आप मेरे साथ बने रहिए। हरजीत ग्रेवाल जी इज विद अस ऑन द फोन लाइन। हरजीत जी, यू हैव मेड अ चार्ज दैट राहुल गांधी हैज कमिटेड disrespect or बेअदबी to the Sikh samuday, the Sikh panth, the religion itself, but it has also happened in Nanded where there were other people available present. They have allowed him to do it. ये इस तरह का पहरावा और इस तरह जो वो पहनाया गया गात्रा साहिब, वो हमेशा अमृतधारी सिख ही पहनता है और उसी को इस तरह का सम्मान दिया जाता है। तो दूसरा कोई ऐसे करे तो उसको बेअदबी कहते हैं और मैं समझता हूं कि इसमें राहुल गांधी को बिना संकोच किए माफी मांग लेनी चाहिए और ये बुरी बात है। और इस तरह से यही सिरसा वाले ने क्या किया था, बाबा का जो था सिरसा में, तो उसने यही तो पोशाक ही तो पहनी थी, तो उसी को बेअदबी कहते हैं और उसको सिख कौम बुरा मानती है। तो इस तरह से करना, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की वैसे तो एरोगेंट भी बहुत हैं और कांग्रेसी बेअदबी को मानते भी कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो क्षमा मांग लेनी चाहिए, उनको मांग लेंगे और इससे नहीं तो कौम में और गुस्सा आएगा। और जिन लोगों ने ये किया है, अब जैसे राजा वड़िंग भी साथ हैं, ये बुरी बात है। उन्होंने फोटो पहले डाली थी, उसके बाद में उन्होंने हटा दी, तो चित्र तो राजा वड़िंग नहीं डाला एकदम, तो ये उनको भी क्षमा वहां पर गुरुद्वारे के जो जत्थेदार हैं या जो ग्रंथी हैं वो भी मौजूद हैं और भी सिख मौजूद हैं जो वहां पर जिन्होंने ये होने भी दिया, तो उन्होंने भी तो वहां ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि यात्रा साहब ऐसे राहुल गांधी को कैसे पहना रहे हैं। बुरी बात है, वो जिन्होंने भी किया है उनको सबको गुरु से माफी मांगनी चाहिए। ये बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अमृतधारी सिख हो तो फिर पहन सकता है, दूसरा नहीं पहन सकता और दूसरे को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। काहे के लिए
तो ये इससे कोई उनकी शोभा तो बड़ी नहीं है। इससे तो सिखों के मन में एक ऐसा आएगा कि ये हमारा अनादर कर रहे हैं, तो ये बुरी बात है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। जी, और अगर उनकी तरफ से कोई क्षमा या क्षमा याचना नहीं होती, अपॉलॉजी नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ कंप्लेंट करेंगे? क्या इसकी क्रिमिनल कंप्लेंट हो सकती है या फिर इसको फिर एसजीपीसी पर आपको उठाना पड़ेगा? इसे 295A का जो है बेअदबी का मामला दर्ज हो सकता है और वो कोई ना कोई करवा भी देगा। तो अभी अकाली दल के बिरसा सिंह बल्टोहा ने कहा है कि करवाएंगे जी। तो मैं समझता हूँ ये इसको तूल ना दें लोग, तो अच्छी बात है कि ये क्षमा मांग लें, तो उसी से बात खत्म हो सकती है। जी, हरजीत ग्रेवाल जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। So Aman Bharadwaj telling us that not just Harjeet Grewal of the BJP, but Mr. Baldoa of the Akali Dal has also raised this matter, and he said that he will file a formal complaint if there is no apology that comes forth from the Congress party and from Rahul Gandhi. There are others who put out this picture and then deleted it when they realized that what has happened there is an act of disrespect to the entire Sikh Panth and what is the norm or the ritual. Only an Amritdhari Sikh can wear the Jatra Sahib or the kind of attire that Rahul Gandhi was dressed in at Nanded. Thank you, Aman, for your inputs. Moving on, ladies and gentlemen, today also marks, if yesterday was Kartik Purnima, today also marks the total lunar eclipse, the second and the last lunar eclipse in this calendar year in 2022. And this next time, this phenomenon will actually occur on the 14th of March 2025. And according to NASA in India, the total eclipse is visible in the eastern region, and a partial eclipse is visible from most parts of Bharat. 5:20 p.m., just about 20 minutes ago, is when the lunar eclipse had actually started. Most of the temples, even in Kashi, after the Dev Deepavali and Kartik Purnima, the temples have actually shut their doors as per is the ritual or norm when there is a Chandra Grahan. Listen in and have a look at some of the ground reports. जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और इसी तरीके से आज जब चंद्र ग्रहण लगना है तो उसके चलते जितने भी मंदिर हैं उनके कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर के भीतर मौजूद है। आप यहाँ पर देखेंगे जो हनुमान भक्त हैं वो यहाँ पर मंत्रों का जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, क्योंकि पूजा ऐसे समय में नहीं की जा सकती, सूतक लग चुके हैं। ऐसे में मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद है, लेकिन मंगलवार होने के चलते हनुमान जी का दिन माना जाता है और इसलिए भारी भीड़ यहाँ पर रहती है। लेकिन आज क्योंकि मंदिर के कपाट बंद है, ऐसे में अब यहाँ पर जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं, दूर से ही हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। कपाट कब खुलेंगे? भक्त हनुमान जी के भक्त कब आ सकते हैं प्रदर्शन? जैसे देख रहे हैं कि देखिए भक्त तो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन उनको बस यही है कि भैया दर्शन आप हो नहीं सकता है आपका, आप ऐसे आइए, स्मरण करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और आप प्यार से नीचे हो जाइए। हमारा ये अनुरोध है कि आप शाम को 6:30 बजे के बाद हम मंदिर फिर से गंगा जल से धुलवाएंगे, वस्त्र वगैरह चेंज होगा, उसके बाद जो है फिर आरती होगा, आरती के बाद फिर सभी भक्तों के लिए दर्शन का टाइम हो गया। बिल्कुल, तो पंडित जी बता रहे हैं कि जब ग्रहण लगता है तो क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, किन किन लोगों को सावधान रहना है, और भगवान को आप याद कर सकते हैं, उनका स्मरण आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन मंदिर के कपाट फिलहाल कुछ इस तरीके से यहाँ पर बंद है, जो करीब शाम 6:30 बजे तक इसी तरीके से बंद रहेंगे। चंद्र ग्रहण के मद्देनजर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं अयोध्या, और इस वक्त हम मौजूद हैं सरयू घाट पर, और मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं स्नान के बाद दान दक्षिणा यहां पर कर रहे हैं। 8:10 सुबह 8:10 के बाद सूतक लग गया है। ऐसे में जो मंदिरों के कपाट हैं, चाहे वो रामलला हैं या फिर हनुमानगढ़ी या जनक मंदिर या फिर वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, इनके अलावा जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। शाम 5:10 पर चंद्र ग्रहण लगेगा, शाम 6:19 पर चंद्र ग्रहण खत्म होगा और उसके बाद मंदिरों का शुद्ध किया जाएगा, धुलाई होगी मंदिरों को, और उसके बाद फिर आरती होगी। ऐसे में सुबह 8:10 के बाद जो सूतक लगा है उसके बाद यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं सरयू घाट पर और अयोध्या में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद दान दक्षिणा करते हैं। तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर सरयू घाट पर पहुंचे हुए हैं, और इस बाबत सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। आज आप तीर्थराज
पुष्कर से हमको आपको तस्वीरें बताएंगे। और चंद्र ग्रहण है आज दो संयोग एक साथ में है, एक चंद्र ग्रहण है, दूसरा आज है कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान। और ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप लाइव देख रहे हैं कि ये 52 घाट की तस्वीर है, पुष्कर सरोवर की तस्वीर है। और पुष्कर राज, तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है, उनको तीर्थराज इसलिए कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा के बाद में, सभी तीर्थ करने के बाद में जब तक पुष्कर राज के अंदर डुबकी नहीं लगाई जाती, इस पवित्र सरोवर में, पुष्कर सरोवर में डुबकी नहीं लगाई जाती, तब तक माना जाता है कि मोक्ष नहीं मिलता है। काफी मान्यता है। पुष्कर राज की एक बड़ी महिमा है और कार्तिक पूर्णिमा की, आज के स्नान की और खासतौर पर चंद्र ग्रहण पर आज के स्नान की क्या महत्व है, इन सब पे बात करेंगे। पहले हम आपको तस्वीरों पे ले चलते हैं। अभी महास्नान की तस्वीरें चल रही है, पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि आज चंद्र ग्रहण है फिर भी डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान पहले से निश्चित होता है, इसलिए हो रहा है। और अभी आप पूजा का सिलसिला चल रहा है। जब पहले पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई जाती है, डुबकी के बाद में अभी अब पूजा का काम शुरू हो गया। जो चंद्र ग्रहण है और कार्तिक स्नान भी है, कहते हैं कि ग्रहण के अंदर नहीं होता, फिर भी आप करवा रहे हैं पूजा। अब कौन मैं, गुरु महाराज का होता है, गुरुद्वार में आते हैं, गुरु महाराज का यात्री लोग आता है, उनकी निराशा नहीं करते हैं, बोलते हैं हमारे पंडित जी पूजा कराओ, स्नान कराओ, तर्पण कराओ।